किन उगना रे मोर कता गले जे मोरा कहता उगना उदेश हुनका देवन कगना सदेश। तो विशेष ओना तो भक्त अहाँ के सारा जमाना है, ओना तो भक्त अहाँ के सारा जमाना है, लेकिन मिथिला से रिश्ता बड़ पुराना है। नमस्कार, स्वागत कर रहल छी एखन बाबा उग्रनाथ के दरबार से। आई सावन, चूँकि एहि साल जे छै से मलेमास के कारण जे छै से सावन 58 दिनक भेलै हन, तो आई पाँचम सोम छियै और पाँचम सोम के आई हम सब बाबा उग्रनाथ के दरबार में उपस्थित भऽ गेल छी। और एहिठमा के की केना, चूँकि ई एकटा एहन स्थान छै जहिठमा भगवान स्वयं अपन भक्त के दर्शन देने छलखिन ये, और दर्शन जहन देने छलखिन या तकर बाद जे छै से हुनका एकटा शिवलिंग सेहो देने छलखिन, और वएह शिवलिंग एहिठमा छै जिनकर पूजा होइ छै। और हम सब चलै छी अंदर, और अंदर से जे छै से बाबा विद्यापति और उगना के जे कहानी छै सेहो अहाँ सबके जे छै से बतेबाक प्रयास करब। और अंदर चलै छी। ई बाबा उग्रनाथ के दरबारक ई मुख्य द्वार छै, और एहिठमा से छै से मंदिर के अंदर प्रवेश होइ छै। और चलै छै। बाबा के जतेक भी महिमा के हम सब वर्णन करी से कम है। अहाँ सबके सामने ओहिना देखाइत है जे ई बाबा उग्रनाथ के मंदिर छै, और एहिठमा बड़ी सुंदर जे छै से ऊपर में एकटा दूटा लाइन लिखल छै। दूटा लाइन की छै? हिमगिरी ऊपर बसै कैलाश, ताही चढ़ी उगना करथ निवास। एखन हम सब बाबा उग्रनाथ के दरबार में छी, और आई सोमवार छै, सावन के आई सोम छै। चूँकि पाँचम सोम छै, मलेमास हेबाक कारणे जे छै से एहि वर्ष जे छै से 8टा सोम हेतै, और आई पाँचम सोम छी। और पाँचम सोम के हम सब बाबा उग्रनाथ के दरबार में छी। और एहिठमा जे छै से अहाँ सब देख रहल छियै जे कतेक दूर दूर से जे छै से भक्त सब पूजा के लेल आबै छथि। एकटा लाइन छै जे एकटा लाइन कहल गेल छै जे कियो कहे ऑर्डर दानी, कियो कहे बता हो, कियो कहैया ऑर्डर दानी, कियो कहैया बता हो, कियो कहैया बौरहवा अहाँ के नामक ने था यो, नामक ने था यो। तो एखन हम सब एहिठमा छी, और चलै छी। सबसे पहिने बाबा के जे छै से अहाँ सब गोटा के दर्शन करब, और बाबा के दर्शन करेला के बाद जे एहिठमा बाबा उग्रनाथ, चूँकि बाबा के नाम उग्रनाथ किया पड़लनि, और एहिठमा जे मंदिर के स्थापना भेल रहे से तकर की उद्देश्य छलैया, और बाबा उग्रनाथ संग जे विद्यापतिक कहानी होइ छै। बाबा विद्यापति, चूँकि मिथिलांचल में हम आ रहे छी, और जो बाबा उग्रनाथ के नाम आबै छै ताहि संगे बाबा विद्यापति के नाम जे छै से अगर नहीं आबै तो अधूरा रहते। बाबा विद्यापति के की कहानी छै सब अपने सबके बतेबाक प्रयास करब, लेकिन एखन चलै छी अंदर, और बाबा से पहिने अहाँ के बाबा के दर्शन कराबै छी। तो आओ चलै छी बाबा के दर्शन लेल। एखन हम सब बाबा उग्रनाथ के जे छै से गर्भगृह में छी, और एहि सामने सहभागी के कहबनि कनी अहाँ के सामने देखाबे के प्रयास करता बाबा के जे पूजा भऽ रहल छनि। चूँकि बाबा उग्रनाथ और बाबा विद्यापति जे रिश्ता छै तकर वर्णन जे छै से अपने सबके तकर बारे में सब किछु अपने सबके हम लगातार बतेबाक प्रयास करब। चूँकि एहिठाम अगर एहिठमा जे आदमी पूजा करे के लेल आबै छथि तिनका अगर बाबा विद्यापति के नहीं याद केलक तो पूजा अधूरा छै। चूँकि हम सहभागी के कहबनि कनी अहाँ के चारू कात के दृश्य जे छै से देखाबे के लेल देखेबाक प्रयास करता जे एहिठमा बहुतो दूर दूर से आदमी सब जे छै से पूजा करबाक वास्ते एहि जगह पर में आबै छथि, और एहिठमा पूजा करै छथि। और मान्यता ई छै जे एहिठमा जे भी व्यक्ति अपन मन से, अपन श्रद्धा से जे भी अपन मनोकामना मांगे छथि हुनकर ओ पूर्ण होइ छै। अब हम सब माननीय पुजारी जी जे एहिठाम छथि हुनका संग जे छै से हम सब बातचीत करबाक प्रयास करब, और तकर बाद एहिठुमका जे की केना वर्णन छै सेहो अहाँ सबके जे छै से हम सब बतेबाक प्रयास करब। एखन हम सब जेठमा छी, हमरा सबके संगे जे छै से बाबा उग्रनाथ जे के मंदिर के जे छै से मुख्य पुजारी ठाकुर जी छथि हमरा सबके संग, हिनका संग हम सब बातचीत करब। और बातचीत के दौरान जे छै से एहिठुमका की मान्यता छै एहिठामका मंदिर के तकर पूरा जानकारी प्राप्त करब। सबसे पहले बाबा अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। जय बाबा उग्रनाथ। बाबा
उग्रनाथ धाम में आयल सब भक्त के बाबा मनोकामना पूर्ण करथिन। जे जही ठाम छथि भक्ति भाव से ओतप्रोत सावन मास में एहिबेर विशेष मलेमास कहियो पुरुषोत्तम मास कहियो विशेष समय देलखिन महादेव भक्त के लेल जे डबल मास दोबारा मास सावन भेलैए, दूटा मास सावन के भेलैए। एहिमे विशेष से विशेष पूजा करथि अर्चना करथि। कते आदमी तऽ पूजा पाठ छोड़ि देलथि एहि मास में भगवतियों के निपनाइ खास कऽ कऽ मिथिलांचल में ई एलैए जे भगवती के पूजा पाठ नहीं कयल जाए। लेकिन एहनो भेलैए जे महादेव के आस्था भक्ति एते प्रबल छनि जे भक्त लोकनि छोड़ि नहीं रहल छथिन। अपार भीड़ बाबा उग्रनाथ के धाम में एखनो देखल जा सकैए। जे एहि पीठ में बाबा उग्रनाथ धाम में आबै छथि एहिठाम तऽ स्वयं बाबा महाकवि विद्यापति के संग में चल के अला हाँ। ई तऽ मिथिलांचल के भूमि अपने आप में पवित्रता एहिमे प्रमाण देबाक कोनो आवश्यकता नहीं है। एहिठाम एही भूमि पर जगत जननी जगदम्बा अवतरित भेल छलखिन और 101 महान विद्वासी विद्वान सेहो अवतार एहिठाम हुनकर जन्म भेल छनि। एहिठाम महाकवि विद्यापति के संगे राजवाड़ा जाय काल में राजा शिव सिंह के एहिठाम जाइ छलथि उगना और महाकवि विद्यापति। तो एही स्थान में जंगल में एहिठाम स्थान किछु नहीं छल, एहिठाम जंगल में छल। एही जंगल में प्यास लागलनि महाकवि विद्यापति जी के। तो अपना जटा से गंगा जल के प्रवाह को विद्यापति जी के पियने रहथिन और एही स्थान में ई भाव प्रकट भेलनि जे ई साक्षात ई महादेव थिका। तो हुनकर पैर पकड़ लेल उगना के महादेव रूपी जे महादेव छला हुनकर पैर पकड़ लेलखिन विद्यापति जी। अनुनय विनय करऽ लागलखिन तहन एही ठाम दर्शन देलखिन हाँ। भक्त के एकटा बुझियो मोटा मोटी बात, भक्त के बस में हरदम भगवान छथिन जे कि त्रेता द्वापर सब युग में एकर दृष्टांत देल गेलैए। नवदहा भक्ति देखियो, केवट के देखियौन, सदी अनसुईया के देखियौन, सबरी के देखियौन जे जूठा बैर खेलखिन भगवान। जूठा बैर नहीं खेलखिन, ओ ई दर्शेलखिन जे प्रेम में केहन छै, भक्ति में केहन प्रभाव छै, तकर प्रमाण देलखिन हाँ। तो प्रमाण भक्ति और विश्वास, भक्ति ओखने तखने जागे छै जखन कि विश्वास और श्रद्धा के प्रवाह होइ छै शरीर में, तखने भक्ति के विशेष प्रवाह होइ छै। तो वह बाबा विद्यापति जी के एहिठाम जे चाकर सेवकाई करे छलखिन उगना, ओ देखेलखिन है जे भक्ति कोन प्रकार कयल जाइ छै और विवश भऽ कऽ केहन भक्त पागल होइ छथि। विद्यापति जी पागल भऽ गेला उगना के जखन हुनका एहिठाम से चलि गेलखिन हँ वियोग में रोने बोने ताका लागलखिन हँ। उगना रे मोर कतऽ गेलै, जे मोरा कहता उगना उदेश, हुनका देबनि कगना सदेश। तो विशेष की कहब, सब पढ़ल लिखल छथि भारतवर्ष में 101 विद्वान छथि जे हमरा समझ में है। तो वो कहलौं हाँ बाबा सबके कल्याण करथिन बाबा उगना। या कहे जो एक बेर ओहिठमा से राजा शिव सिंह ओहिठमा से बाबा विद्यापति के बुलावा आबै छै। बाबा जहन ओहिठमा जाइत छलखिन या तो घनघोर जंगल बाटे रास्ता रहे। जहन रास्ता में गेलखिन या तो ओहिठमा ई भेलै जे बाबा विद्यापति के बहुत कैस के प्यास लग गेल रहे। संग में उगना सेहो छलनि जे हुनकर चाकर छलनि। उगना महादेव के रूप छलखिन या महादेव के जे छै, महादेव अपन बाबा विद्यापति के भक्ति से प्रसन्न भऽ कऽ हुनकर रचना सुनै के लेल एहिठमा आयल छलखिन या। जखन शिव सिंह के ओहिठमा बाबा विद्यापति जाइ छलखिन तऽ ई जे एखन मंदिर के प्रांगण या एहिठमा पहिने
बहुत भयंकर विशाल जे छै से बगुड़ के वन छलैया। बाबा विद्यापति जखन एहिठमा पहुँचलखिन तऽ हुनका जे छै से बहुत जोरसँ प्यास लागि गेलै। ओ उगना के कहलखिन उगना प्याससँ कंठ सुखा रहल यऽ, कतहुसँ पानिके व्यवस्था कर। बाबा विद्यापति के प्याससँ एतेक हालत खराब भऽ गेल छलनि यऽ, उगना के बर्दाश्त नहि भेलै। उगना जल के तलाश में निकलि गेला। चारू कात भटकला के बाद उगना के कतौ पानि नहीं भेटलनि। अपन मालिक के दुर्दशा में देख के उगना के रहल नहीं गेलनि। तकरा बाद उगना अपन जटा से गंगाजल आनि के बाबा विद्यापति के जे छै से देने छलखिन यऽ। जल पीबते ही बाबा विद्यापति बुझि गेलखिन जे ई जल गंगाजल छै, ई कोनो साधारण जल नहीं छै, ई कलक या कोनो तालाबक जल नहीं छै। गंगाजल पीबते देरी उगना के कहलखिन बाबा विद्यापति जे उगना ई जल कतऽसँ तू अनला हन, कतऽसँ अनला यऽ। बस उगना रंग बिरंग के बहाना बनेनाइ चालू कऽ देलखिन जे बस एहिठमा एकटा धार छलै तकर छाड़निसँ हम जल अनलहुँ हन। कखनो एहि कात बाबा विद्यापति कहलखिन जे लऽ चल हमरा ओहिठमा, हमरो देखबाक यऽ जे ई जल कतऽ छै, चूँकि ई साक्षात गंगाजल छै। उगना आब बुझलखिन जे हमर तऽ आब जे ई भंडा फूटि जायत। उगना कखनो दायाँ कखनो बायाँ बाबा विद्यापति के भ्रमित करे में लागि गेल छलाह। जखन बाबा विद्यापति चारू कात गेलखिन और कतौ ओ धारक छाड़नि नहीं भेटल छलैया, तकरा बाद शपथ दऽ देने छलखिन। शपथ ओ एहन शपथ दऽ देने छलखिन यऽ बाबा विद्यापति उगना के जे तोहर भक्त के शपथ छौ, तू हमरा बाज जे तू के छिया। नहीं चाहैत उगना अपन वास्तविक रूप में हुनका आबऽ पड़ल छलनि। बाबा विद्यापति के यह ओ जगह छियै जतऽ बाबा विद्यापति के उगना महादेव के रूप में दर्शन देने छलखिन ये। दर्शन देला के बाद बाबा विद्यापति से उगना एकटा शर्त करेने छलखिन जे जै दिना ई जे हम महादेव छी ई ककरो पता चलले हम विलुप्त भऽ जायब। बाबा विद्यापति अपना मन में बात के राखैत सब दिन अपना मन में जे छै से बात के रखने रहलथि, ककरो सँ नहीं कहलखिन। लेकिन एक दिन का बात छै जखन बाबा विद्यापति पूजा करे में व्यस्त छलथि यऽ, उगना के बेलपत्र आनय के लेल कहलखिन। उगना बेलपत्र के लेल गेल छलथि। तखने बाबा विद्यापति के पत्नी उगना के कोनो और काज कहलखिन, लेकिन वो बेलपत्र आने के लेल चलि गेला। तो बाबा विद्यापति के जे पत्नी जे काज कहने छलखिन ओ काज नहीं केने छलथि, जे कारण से विद्यापति जी के पत्नी बहुत खिसिया गेल छलखिन यऽ। और खिसियेला के बाद जरैत लकड़ी लऽ कऽ बाबा विद्यापति के पत्नी उगना के खिहारने छलखिन यऽ हुनका मारै के लेल। तखने बाबा विद्यापति अपन पत्नी के गट्टा पकड़ैत कहलखिन जे हाँ ई की कऽ रहल छी अहाँ, ई की कऽ रहल छी अहाँ, ई उगना साक्षात महादेव छथि। बस एतबी सुनते बाबा विद्यापति लगसँ उगना अंतर्ध्यान भऽ जाइ छथि। उगना के वियोग में बाबा विद्यापति रोने बोने भटकऽ लागल छथि। एकटा बताह के रूप में जे छै से इम्हर उम्हर सौंसे भटकऽ लागै छथि, नहीं भेटै छथिन। तकरा बाद हुनका याद आबै छनि जे एहि जगह पर में उगना हुनका वास्तविक रूप में शिव रूप में दर्शन देने छथिन, तो एही जगह पर आबै छथि। तखन पुनः एक बेर महादेव हुनका दर्शन देला के बाद शिवलिंग दै छथिन और ओ शिवलिंग एहिठमा स्थापित कऽ कऽ बाबा विद्यापति जी हुनका पूजा करैत करैत अपन प्राण त्याग दै छथिन। ई उग्रनाथ महादेव वह शिवलिंग छै और एहिठमा यह छै एकटा भक्त और भगवान के वो कहानी, जे कहानी लगभग सब जगह सब गोटा के जानकारी है, लेकिन बहुतो एहन आदमी छथि जिनका पूरा जानकारी नहीं रहै छै।
ताहि दिन से एहिठामक मान्यता ई छै जे एहिठमा जे भी भक्त कोनो अपन मोनक आस लऽ कऽ एहि जगह पर में आबै छथि तऽ हुनकर ओ मोनक आस जरूर पूरा होइ छै। आइ हमसब पुनः बाबा उग्रनाथ के दरबार में आयल छलहुँ हन। आई सावन चलि रहल छै, चूँकि एहि साल के सावन 58 दिनक छै, मलेमास जकरा अधिक मास सेहो कहल जाइ छै। आई 5म सोमवारी छै और 5म सोमवारी के उग्रनाथ बाबा के दरबार में हमसब एखन छी उपस्थित। बाबा के दर्शन सेहो अपने सबके करा देने छी। आब चलै छी कोनो आन जगह, कोनो आन शिवालय से अपने सबके जे छै से दर्शन करेबाक प्रयास करब और ओहिठमका की मान्यता छै, की ओहिठमका प्रथा छै, की ओहिठमका इतिहास छै, सेहो अपने सबके जे छै से लगातार हम बतेबाक प्रयास करब। और चलै छी ताहिसँ पहिने एकटा छोट छिन निवेदन करब जे गोटा जे छै से ई वीडियो के देख रहल छी ओ शेयर कऽ लेब, चैनल पर में जे नव छी ओ सब्सक्राइब कऽ लेब। बाकी एहि के संग जय मिथिला, जय हिंद।